Hello बच्चों, let's read this question. The question says observe the following figure of alimentary canal of earthworm and हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है A, B, C, D और E और F यहाँ पे जो कि गिवन है इस इमेज में. E और F ये सारे लेबल्स आइडेंटिफाई करने. ये इमेज रिप्रेजेंट करी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ earthworm एंड देन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दी फॉलोइंग 4 ऑप्शंस, राइट. तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ earthworm. Elementary canal of earthworm. अर्थवर्म के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अर्थवर्म जो है ये एक रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट है जो कि इनहिबिट करता है दी अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल. एंड जो कॉमन इंडियन अर्थवर्म है दैट इज फेरेटेमा एंड लिब्रिकस. फेरेटेमा और लिब्रिकस इज दी कॉमन इंडियन अर्थवर्म. बात करें एलिमेंट्री कैनाल के अर्थवर्म में, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कि रन करती है बिटवीन दी फर्स्ट सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी. फर्स्ट से लास्ट सेगमेंट तक जो है प्रेजेंट होती है इन द बॉडी ऑफ अर्थवर्म. तो क्या होता है, जो टर्मिनल माउथ है अर्थवर्म का वो ओपन होता है इनटू द बकल कैविटी. बकल कैविटी जो कि प्रेजेंट होती है फ्रॉम 1 to 3 सेगमेंट. नाउ इट लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू मस्कुलर फेरिंग्स. मस्कुलर फेरिंग्स एंड मस्कुलर फेरिंग्स के बाद लाइक एक स्मॉल नैरो ट्यूब जो कि ईसोफेगस जिसे कहा जाता है कंटिन्यू होते हैं इनटू मस्कुलर गिजर्ड. ईसोफेगस के बारे में अगर हम देखें तो इट इज फाउंड इन दी 5 to 7 सेगमेंट. 5th to 7th सेगमेंट जो कि कंटिन्यू करता है into a muscular gizzard which is found in 8th to 9th segment. Muscular gizzard 8th to 9th segment में. तो जो मस्कुलर गिजर्ड है ये हेल्प करता है किसमें? ग्राइंडिंग जो होता है सॉइल पार्टिकल्स के ग्राइंडिंग में हेल्प करता है एंड ऑल्सो डिकेइंग लीव्स के ग्राइंडिंग में हेल्प करता है. नाउ जो स्टमक है फ्रॉम हियर, जो स्टमक है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट. 9 to 14 सेगमेंट. एंड देन जो फूड होता है अर्थवर्म का दैट इज डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर वो मिक्स होता है विद सॉइल. तो जो कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं ह्यूमिक एसिड को जो कि प्रेजेंट होता है ह्यूमस में. नाउ इंटेस्टाइन जो है स्टार्ट होती है फ्रॉम दी 15th सेगमेंट. इंटेस्टाइन जो कि सेगमेंट ऑनवर्ड्स एंड कंटिन्यू करती है टिल दी लास्ट सेगमेंट. 15th टू लास्ट सेगमेंट, सॉरी इट्स इंटेस्टाइन. लास्ट सेगमेंट तक कंटिन्यू करते हैं. तो एक पेयर होता है जो कि शॉर्ट और कॉनिकल इंटेस्टाइनल सीके का जो कि प्रोजेक्ट करता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन द 26th सेगमेंट. 26th सेगमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंटेस्टाइन का आफ्टर 26th सेगमेंट एक्सेप्ट जो लास्ट 23rd to 25th सेगमेंट है क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल जिसे कहा जाता है टिफ्लोसोल. टिफ्लोसोल कहा जाता है. टिफ्लोसोल के अगर फंक्शन देखें तो इंक्रीज करता है इफेक्टिव एरिया, अब्जॉर्प्शन का जो इफेक्टिव एरिया होता है इंटेस्टाइन में उसको इंक्रीज करता है. नाउ जो एलिमेंट्री कैनाल है ये ओपन होती है टू द एक्सटीरियर बाय स्मॉल राउंडेड अपर्चर जिसे कहा जाता है एनस. तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल. अगर हम यहाँ पे मार्क करें तो जो ए है, ए रिप्रेजेंट फर्स्ट, ये ए है फेरिंग. जो बी पार्ट है, बी पार्ट रिप्रेजेंट्स द ईसोफेगस. जो सी पार्ट है, सी पार्ट इज गिजर्ड जो कि हेल्प करती है इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड. जो डी पार्ट है, डी पार्ट रिप्रेजेंट्स द स्टमक. इसे क्या बोला जाता है? प्री ट्रिफ्लोसोलर पार्ट बोला जाता है इंटेस्टाइन का.
This represents the intestinal cecum, and F part represents the lymph gland. अब जो है अगर हम ऑप्शन चेक करें तो देख लेते हैं किसमें गिवन है। ए फेरिंग्स है, नॉट ईसोफेगस, इसलिए ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ए फेरिंग्स है, बी ईसोफेगस है, सी गिजर्ड है, डी स्टमक है, ई इंटेस्टाइनल सीकम है और एफ जो है लिम्फ ग्लैंड है। ये बिल्कुल करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारा एज पर आवर डिस्कशन। ए गिजर्ड नहीं, फेरिंग्स है इसलिए इनकरेक्ट है। एंटीफ्लोक्सोल नहीं, फेरिंग्स है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। आंसर विल बी ऑप्शन B. I hope you understood it well. Best of luck.